अरे बड़े दिनों बाद आगनी तिवारी सॉरी रागिनी तिवारी हाँ आई हैं नजर, है ना, फेमस होने के लिए। चलिए पहले जरा सा जो है इनकी बात सुन लीजिए, फिर मैं बोलती हूँ, ठीक ना। ध्यान से सुनिएगा। रोड पर नमाज पूरे भारत किसी के बाप की है क्या? रोड पर नमाज पढ़ेगा। हाँ तो आगिनी सॉरी आई मीन रागिनी तिवारी। रागिनी बार बार ये जो आग उगलती है ना मुंह से तो वो आगिनी निकल जाती है। जी हाँ, उसके लिए माफी मोजरत, ठीक ना। तो रागिनी तिवारी तुम वो सब छोड़ो, उस बात का जवाब मैं बाद में दे दूंगी। तुम पहले मुझे ये बताओ कि आजकल तुम कार में नहीं जा रही हो? कार में याद है ना? याद है? लगता है तुमने दूध का जो धंधा है वो बंद कर दिया है। क्या कुछ भी सोच लेते हैं आप लोग, कुछ भी सोच लेते हैं, मतलब हद हो गई। हाँ मेरा मतलब है दूध बेचने वाला धंधा, बेचने वाला, अच्छे अल्फाज में बोल लो तो दूध की बिजनेस, डेयरी फार्म, समझ गए? हाँ क्लियर करना पड़ता हर किसी को, कुछ भी सोच लेते हैं। हाँ तो आगनी सॉरी आई मीन रागिनी तिवारी, तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि वो जो गाय जो है ना जब बूढ़ी हो जाती है ना तो दूध देना बंद कर देती है, ठीक ना। हाँ यहाँ मैं गाय की बात कर रही हूँ, गाय माता, समझ रही हो ना। हाँ गाय माता की। तो मेरा तुमको जो है वो फ्री का सजेशन मैं तुमको दे रही हूँ कि जो है वो बूढ़ी गायों को जो है वो उनके वृद्धाश्रम छोड़ाओ, योगी जी ने बनाया, वहाँ छोड़ाओ और अपने लिए जो है जवान और कम उम्र कम सिन गाय ले आओ, ताकि तुम्हारा जो डेयरी फार्म वो चलता रहे, है ना रागिनी तिवारी। हाँ तो इसीलिए जो है ना नई और जो है स्वस्थ और क्या बोलूँ जवान कम उम्र वाली गाय जो है वो ले आओ, ठीक ना। बताओ जरा कैसे कैसे लोग रहते हैं इस दुनिया में जो अपनी माँ का जो माताओं का जो है वो धंधा बना के रखे हुए। बताओ उनके दूध को भी बेच कर हद हो गई, हद। चलो ये तो हो गई हंसी मजाक वाली बात। जरा रागिनी तिवारी इतने दिन बाद जो है वो दिखी हैं मुसलमान का सहारा लेकर, तो थोड़ा बहुत तो इनका हाल चाल मालूम करना बनता था, ठीक है ना। अब आती हूँ मुद्दे पर, जैसे कि इसने कहा जो मना करने पर पढ़ेगा, रोड पर नमाज पूरे भारत किसी के बाप की है क्या? तो जैसे इसने कहा ना कि भारत किसी के बाप का है क्या, तो हाँ बता दूं, भारत क्या तेरे बाप का है जो आ गई हक जमाने और मुसलमानों के नाम में फेमस होने के चक्कर में जहर उगलने। आगिनी तिवारी आई मीन सॉरी रागिनी तिवारी। तो यहाँ क्लियर कर दूं, क्लियर कि भारत ना तेरे बाप का है और ना ही मेरे बाप का है। भारत जो है ना देश वो सबका है, यानी कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका। दिमाग के भेजे में अपनी डाल ले अच्छे से, किसी के भी बाप का नहीं, या ना ये तेरे बाप का ना ये मेरे बाप का, ये सबके बाप का, समझ गई ना। इस्लाम धर्म बताए कौन से इस्लाम धर्म में लिखा हुआ है कि आप रोड पे नमाज करें? इस्लाम धर्म बताए कौन से इस्लाम धर्म में लिखा है कि आप रोड पे नमाज करें? लो भाई, अब जो है धर्म का हवाला दे दिया, मजहब का हवाला दे रही, तो मुझे तू बता, तू अपने धर्म से बता दे कि कौन से धर्म में, हिंदू धर्म में ये लिखा है कि रास्ते के किनारे किनारे नमाज पढ़ रहे इंसान को लात मारो। किसी को लात मारने का हक तुम लोगों को किसने दे दिया? परमिशन मिली है क्या, स्पेशल परमिशन तुम लोगों को कि कोई भी मुसलमान देखो और उसे लात मारो नमाज की हालत में? कौन सा हिंदू धर्म ये सिखाता है, जरा बता दे मुझे। तुम्हारे धर्म में यही गुंडागर्दी सिखाई जा रही है क्या, कि राह चलते बस जो इबादत में लगा है, जो अपने खुदा के सजदे में पड़ा है, उसको जाकर लात मारो? तुम्हारा धर्म ये सिखा रहा है? जो आ गई पुलिस वाले की बड़ी हिमायती बनकर उसको बचाने के लिए, आई बड़ी। चल, रास्ते के किनारे में नमाज पढ़ रहे लोगों से तकलीफ हो गई क्या? रास्ता जाम हो रहा था, या ट्रैफिक को आने जाने में तकलीफ हो रही थी, या ऑफिस में गुजरते हुए लोगों को, आते जाते लोगों को परेशानी हो रही थी, स्कूल जाते हुए, एग्जाम देते हुए जाते हुए बच्चों को रुकावटें हो रही थी, रास्ते बंद कर दिए गए थे, ऐसा कुछ था क्या? लेकिन तुम लोगों की जब यात्रा होती है ना, जब गुजरती है ना, और कई यात्राएं तुम लोगों की होती है, मैं उतना गिनवाने नहीं बैठूंगी, सुबह से शाम हो जाएगी। हर यात्रा में तुम लोग जो हो रोड जाम करते हुए 5 से 6 घंटे लगातार चलते जाते हो। बैरिकेड्स लग जाते हैं रोडों पर, बाकायदा पुलिस की लाइनें लग जाती हैं कि आप यहाँ से नहीं जा सकते, ये रास्ता बंद। 2 वेज को जो है 1 वेज बना दिया जाता है, यानी कि एक ही तरफ से गाड़ियां आएंगी और जाएंगी, वो भी हाई वेज को, है ना। तब याद नहीं आती कि लोगों को परेशानी होगी। हाँ
कई कई घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे वो जो है तुम लोगों की यात्राएं निकलती हैं, शोभा यात्रा और पता नहीं कौन कौन सी यात्रा, और तो और कावड़ यात्रा पूरे महीने जो चलती है। हाँ, और उसमें क्या होता है पता है ना, पूरे महीने जो है वो रोड जैम रहते हैं, ट्रैफिक आने जाने में प्रॉब्लम होती है, लोगों को ऑफिस से आने जाने में प्रॉब्लम हो, बच्चों को स्कूल्स आने जाने में प्रॉब्लम है ना। तो ये सब याद नहीं आता उस वक्त, सारे जो है वो लोग तांत्रा और पता नहीं कौन कौन से दिक्कत, तकलीफ, परेशानी सारी मुसलमानों के टाइम में याद आ जाती, वो भी सिर्फ 2 से 3 मिनट, बहुत ज्यादा हो जाए नमाज में तो 5 मिनट, और अगर बहुत ज्यादा अगर जो है लंबा सूरा या आयत पढ़ा दिया जाए तो 10 मिनट हार्डली। इसमें तुम लोगों की जानें निकल जाती, कलेजे बाहर को उछलने लगते हैं ना। बात असल में वो नहीं है कलेजे उछलने लगते हैं, बात असल वो है कि मुसलमान के नाम का सहारा लेकर जरा लाइमलाइट में, यानी कि पब्लिक जरा देखे कि हाँ मैं हूँ रागिनी तिवारी, मैं हूँ रागिनी तिवारी, हिंदू के लिए खड़ी हूँ, हिंदुत्व के लिए खड़ी हूँ। बस जिस रोड से वो यात्राएं गुजरती है ना, और जो कावड़ यात्रा निकलती है, महीनों महीनों रोड जाम होते हैं, वो भी किसी के बाप का नहीं है, पूरी जनता के ना टैक्स के पैसे के वो रोड होते हैं। बात समझ आ रही है रागिनी तिवारी? हाँ, तो जरा जो है ना वो अपने गिरेबान में झांक कर देखो, फिर बोलो, ठीक ना। और 5 वक्त जो है इस तरह से लोग नमाज पढ़ ले रहे हैं रास्ते में, ऐसा नहीं है ना। जुमा के दिन हर मुसलमान कोशिश करता है कि वो नमाज पढ़े, और एक वक्त, सिर्फ दिन के वक्त एक वक्त, वो भी हार्डली 10 से 15 मिनट लगते हैं, ठीक ना। और जमात में नमाज वो पढ़ी जाती है तो लोग पढ़ते हैं, ऐसा थोड़ी है कि हम लोगों में तो डेली 5 वक्त की नमाज है, तो क्या 5 वक्त रास्ते जाम हो रहे हैं? अरे कुछ भी मुद्दा लेकर के चली आती है, जरा शर्म आया, क्या बोलूं, धोखा की पी गई है। यहाँ क्यों बैठेंगे, इसको तोड़ के जाएंगे, मनमाना इन लोग करेगा, ऊपर से बैरिकेड लगा देगा, लोकतंत्र में तानाशाही क्यों सर? हाँ, ये जो लोकतंत्र बक रही हो ना, हाँ, आग लगाने वाली रागिनी तिवारी, लोकतंत्र का मीनिंग होता क्या है, यानी कि माने उसका अर्थ क्या होता है, अगर तुमको मतलब समझ आ जाता ना तो यहाँ पर आकर इस तरह कुत्ते की तरह तुम भौंकती नहीं। समझ आ रहा है? तो लोकतंत्र में ना तुमको किसने अधिकार दे दिया, लोकतंत्र बोल रही हो ना, तो लोकतंत्र में तुमको किसने अधिकार दे दिया कि किसी को तुम लात मारकर वहां से हटाओ कि तुम यहाँ कुछ नहीं कर सकते, यहाँ से हटो। और तुमको ये लोकतंत्र में किसने अधिकार दे दिया कि तुम चाहे कहीं से भी जो है वो घंटे घंटे रोडों को जाम करके तुम रैलियां निकाल लो? बताओ जरा। लोकतंत्र। इतनी ही सीने में जलन और चुभन हो रही थी तो वीडियो बनाता, वो पुलिस वाला वीडियो बनाता और उसके बाद ले जाता पुलिस स्टेशन, और उसके बाद कानूनी तरीके से, इंसान के तरीके से कार्रवाई करता। जानवर बनने की क्या जरूरत थी? जानवर बनने की तो कोई जरूरत नहीं थी, अपनी जात औकात दिखाने की तो कोई जरूरत नहीं थी, है ना। अगर वो नमाज जो हो रही थी वो कानूनी तरीके से नहीं थी, कानून का उल्लंघन हो रहा था, तो कानून सजा देते। तुम लोग कौन होते हो लात मारने वाले और खुद से जो है फैसला करने वाले, है ना। कानून देखती, देश में कानून है ना, सबके लिए बना है ना, तो कानून देखती। इंसान के तरीके से जरूरी था कि जानवर ही बनना था, सुअर जैसा जानवर? बताओ जरा। सुअर भी देखे तो शर्म आ जाए कि बताओ जरा, बंदा इबादत कर रहा है, अपने खुदा को याद कर रहा है, बंदा सजदे में है और उसको जाकर के लात मार रहा है। बताओ जरा। इंसान की गिनती में तो खैर वो रहा ही नहीं, और तुम लोग जो हो वही उसी के हो, चेले चपाटी, तभी तो आ गए हिमायत में। क्या तुम लोगों की नस्ल है, जात है, पता नहीं क्या है। कभी तुम लोग जो हो इस तरह से कानून का उल्लंघन करने वालों के लिए, इंसानियत को शर्मिंदा करने वालों के लिए खड़े हो जाते हो, कभी तुम लोग रेपिस्ट के लिए खड़े हो जाते हो। क्या है पता नहीं, समझ नहीं आता। इंसानियत बिल्कुल तुम लोगों में है ही नहीं, मतलब क्या बोलूं, अल्फाज खत्म हो जाते हैं। खैर, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कर दीजिएगा, खासकर रागिनी तिवारी की वीडियो है, बड़े दिन बाद नजर आई है मैडम, तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा, ठीक ना। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, अल्लाह हाफिज।